अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं खानदेश बुलेटिन में मालेगांव, धूलिया, नासिक, जलगांव और नंदुरबार की कुछ ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का ये जो ख़ित्ता है 4 ज़िलों का ये खानदेश कहलाता है और हमारा अपना ज़िला जलगांव भी खानदेश में है, इसलिए हम लोग खानदेश बुलेटिन अलग से कुछ ख़बरें कभी कभी डालते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन हम लोग खानदेश बुलेटिन भी चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। खैर, अपील कर दूँ, सबसे पहले ख़बरें सुनाने से पहले अपील कर दूँ कि जो साथी अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दे, वो वाइट हो जाएगा। उसके वाइट होती राइट साइड में एक घंटी बेल बनकर आएगी, उस बेल को भी टच कर दें। बेल के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, तो पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसको भी टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको आपके मोबाइल पर हमारी ख़बरें मिल जाया करेगी। और नाज़रीन, जाहिर बात है कि चैनल हर तरह से खिदमत अंजाम दे रहा है, ख़ास तौर से वो ख़बरें जो मुसलमानों से मुताल्लिक होती है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से मुताल्लिक होती है और दलाल और गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाता है, बल्कि वो तो लगातार मुसलमानों को बदनाम करने में लगा रहता है, एक समाज को टारगेट करता है। तो हम उनका भी जवाब देते हैं, दलालों का, और सच्ची अच्छी ख़बरें बेबाक अंदाज में दिखाते हैं। इसलिए ऐसे चैनलों का अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैनल बने और बाकी रहे तो आपका माली ताउन, माली मदद बहुत ज़रूरी है। आप हर महीने 200, 500, 100 जो आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह भी हो सकता है आप हमारे चैनल की मदद करें। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी आपको मिलेगा और गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों आपको मिल जाएंगे। और ये तीनों का गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर एक ही है हमारा, 99 जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, 9923223361। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के यूँ समझिए कि पावर लूम का जो शहर माना जाता है और मस्जिदों और मीनारों का शहर मैं अक्सर जिसे कहता हूँ, जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और शायद इसी वजह से ये अनदेखी का शिकार भी होता है और तासुब का शिकार भी होता है कि ये अक्सरियती मुस्लिम इलाका है। बीच में ऐसी कई ख़बरें कोरोना को लेकर भी इस इलाके के साथ बदमाशी की ख़बरें आपको मैंने बताया था कि कैसे वहाँ पर माहौल बन रहा है। खैर, उसी शहर की इस वक्त कोरोना की अपडेट, फ़िलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि वहाँ पर लगातार मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और अब तक मालेगांव में 617 मरीज़ पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात भी, ये अच्छी खबर भी ये आई है कि तकरीबन 400 से ज़्यादा मरीज़ सेहतमंद होकर, अच्छे होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। ऐसे ही शहर में कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स सरगर्म हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं, उनके खिदमात को सलाम करते हैं, उन्हें दिल से दुआएं भी देते हैं। डॉक्टर फैसल सुलेमान, डॉक्टर परवेज़ फैज़ी, डॉक्टर जाहिद रब्बानी और इन तमाम के हौसले बुलंद है। हो सकता है और भी डॉक्टर्स हो जिनके नाम हमें नहीं मालूम या हमारी निगाहों में या हमारी ख़बर में ना हो, लेकिन तमाम वो लोग जो इस मामले को लेकर मेहनतें कर रहे हैं, चाहे वो मिली ज़िम्मेदारान हो, सियासी ज़िम्मेदारान हो या दीनी ज़िम्मेदारान हो, जो भी लोग इसको लेकर मेहनतें कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना को ख़त्म करने की, लड़ने का लफ्ज़ में मुनासिब नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा कि कोरोना से जंग नहीं की जा सकती। जी हाँ, अच्छे अच्छे सुपर पावरों ने घुटने टेक दिए है, जंग ना करो उससे, अपने रब से फरियाद भी करो, मांगो भी कि इस वायरस को वो ख़त्म फरमाए, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो खैर, ज़िला कलेक्टर ने वहाँ अपील की है कि कोरोना मरीज़ों को सामने आना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि कई लोग डर कर, घबरा कर घरों या प्राइवेट दवाखानों में इलाज करवाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर यह अपील की गई है ज़िला कलेक्टर साहब की तरफ से कि सामने आइए, आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अगर आप प्राइवेट दवाखानों में जाएंगे या इधर उधर भागेंगे या डरेंगे तो फिर आपका ये मर्ज़ आपको भी और आपकी फैमिली को भी लग सकता है। बहुत सारे इलाकों से ये शिकायत है क्योंकि सामने आ रही है कि कई लोग इस मर्ज़ को छुपा रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया से भी हम कहेंगे कि आप लोगों ने कोरोना के मरीज़ों का जो हाल हो रहा है
जो अनदेखी के मामले सामने आ रहे हैं, या उसको खाना सही नहीं दिया जाना, ये सब सारी चीज़ें, या उसको अकेला रख दिया जाना, या फिर न्यूज़ चैनलों ने जो वहाँ पर उसका जो बखेड़ा किया हवा खड़ा किया, उसकी वजह से भी लोगों के दिलों में डर बैठ चुका है। नाजरीन, धुलिया शहर से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने वीडियो की शक्ल में बाकायदा वहाँ की शहर की एक खबर भेजी कि धुलिया का जो आगरा रोड है, मार्केट का एरिया है, वहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा नज़र आ रहा है। ईद की ख़रीदारी के लिए लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम घरानों के चंद मर्द और चंद औरतें मुंबई ड्रेस में और दीगर कपड़ों की दुकानों पर ख़रीदी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर ख़ुद मेरे अपने शहर जलगांव का मामला यह है कि हर रोज़ 8 दिन से लगातार हर दिन मगरिब की नमाज के बाद भी और कभी फजर की नमाज के बाद भी मेरे घर के करीब जो मस्जिद अक्सा है, वहाँ के खतीब व इमाम मौलाना सलीक सलमान साहब डेली माइक के जरिए से ऐलान कर रहे हैं कि इस साल ईद सादगी से मनाई जाएंगी। मर्द हजरात भी मार्केट का रुख न करें, औरतें भी मार्केट का रुख न करें, इस साल सादगी से मनाएं। और उसकी कुछ वजूहात है, क्योंकि आप देखें कि अभी मुंबई की एक झूठी खबर भी दल्लाल मीडिया ने और आतंकवादी मीडिया ने चलाया, जबकि उसका भांडाफोड़ किया गया है। और मैंने आपको बार बार हमने ये कहा था कि अगर आप मार्केट में आएंगे तो फिर ये आपकी टोपियाँ और आपके बुर्के, जहां भीड़ आपकी देखेगी, उसकी वीडियो लेकर ये आतंकवादी मीडिया दिखाएगी कि देखो किस तरीके से मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं और नहीं मान रहे हैं ईद की खरीदारी करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। तो ये आतंकवादी मीडिया का कमाल है। इसलिए तमाम मुसलमान जिम्मेदारान ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग इस साल ईद सादगी से मनाएं। जब आप तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब आप नमाजें नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब आप मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या आप ईद की खुशियां मना रहे हो? इसलिए आपसे अपील की जा रही है। तो खैर, धुलिया की हमारे रिपोर्टर पापा सर ने खबर भेजी है कि पूरी तरीके से सन्नाटा है। अब उसको 1% भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ मुस्लिम मर्द और कुछ मुस्लिम औरतें मार्केट में कपड़ों की दुकानों पर नज़र आई है। नाज़रीन, ऐसे ही धुलिया शहर की सिंधी कॉलोनी की एक बड़ी खबर इस वक्त आई है कि वहाँ पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हीरालाल बैरागी को मुखबिर के ज़रिए से ये इत्तला मिली कि वहाँ एक बिल्डिंग की पार्किंग में, एक घर की पार्किंग में एक कार है और उस कार की डिक्की में मुखबिर ने बताया कि शराब की बोतलें बड़ी तादाद में हैं और वो शराब बेचना चाहता है। यूँ समझिए कि शराब का ब्लैक कारोबार करना चाहता है। मुखबिर ने जैसे ही ये खबर दी तो वहाँ पर छापामारी की गई और सिंधी कॉलोनी से हज़ारों रुपए की शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गोपाल चौधरी और लक्ष्मण नारुमल लुल्ला, इन दोनों लोगों को दबोचा गया और मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस ने इन पर केस दर्ज कर लिया है। नाजरीन, नासिक से एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि शिवसेना के एक कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया और इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया कि उसने एक महिला के साथ उसको झांसा देकर उससे रुपया भी ऐंठा और शारीरिक संबंध भी जबरदस्ती के तौर पर बनाया। दुष्कर्म का मामला उस पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गोरख खरजुल नामी ये शिवसेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसने महिला को यह झांसा दिया कि मैं उसके पति का तबादला करा दूंगा, मैं तेरे पति का तबादला करा दूंगा, यूं समझे कि ड्यूटी चेंज करवा दूंगा। इसको लेकर यह लालच देकर यह झांसा दिया, पैसे भी ऐंठे और एक मौका पाकर उसने जबरदस्ती तौर पर उस खातून से अपना शारीरिक संबंध भी बनाया। इसको लेकर शिवसेना के इस कार्यकर्ता गोरख खलजुर पर केस दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त जलगांव ज़िले का जो रेलवे जंक्शन शहर माना जाता है भुसावल, जी हाँ, भुसावल शहर में जाहिर बात है कि काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक तरह से हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना को लेकर। खैर, कोरोना के अलावा भुसावल शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि भुसावल शहर में वहाँ से हमारे रिपोर्टर सद्दाम खाटिक ने ये बताया है और वसीम खाटिक ने भी ये बताया है कि भुसावल शहर में बाकायदा
दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन उन छात्रों को लेकर आई जो दिल्ली में फंस गए थे। जी हाँ, कुछ छात्र छात्राएं भुसावल और आसपास के इलाकों के जो दिल्ली एग्जाम्स के लिए या पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन जब अचानक कर दिया गया तो वहां पर बुरी तरह से फंस गए थे। आखिर 50-55 दिनों के बाद में उन छात्र छात्राओं को भुसावल शहर दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए से लाया गया है। अब यहां से वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों की तरफ रवाना किए जाएंगे। नाज़रीन, ऐसे ही एरंडोल शहर से ये खबर हमारे रिपोर्टर मौलाना इलियास साहब ने भेजी है कि एरंडोल शहर में कई ऐसे लोग हैं जो रेड जोन से आए हुए, जैसे मुंबई है, सूरत है, इधर उधर से आए हैं, रेड जोन से आए हुए हैं। अब उन लोगों को आकर घरों में क्वारंटाइन हो जाना चाहिए या उनको कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे रेड जोन से आने वाले लोग जब शहर में घूमते फिरते चलते फिरते नजर आ रहे हैं तो वहां शहरियों के और गांव वालों की जान को धोखा हो सकता है। इसको लेकर एरंडोल से खबरें आ रही है कि एरंडोल में इस मामले को लेकर अनदेखी हो रही है जो लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे ही गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में, हमारे अपने शहर जलगांव शहर में पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एक जायजा बैठक ली, एक मीटिंग ली गुज़िश्ता कल सुबह अर्जेंट, जिसमें गुलाबराव पाटिल साहब ने तमाम हालात को जानने के बाद में साफ तौर से यह आदेश दिया कि ग्रामीण अस्पताल में दिन भर पूरा दिन ग्रामीण अस्पताल में ओपीडी शुरू रखी जाए। ओपीडी के शुरू रखने के आदेश गुलाबराव पाटिल पालक मंत्री ने दिए हैं, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जलगांव शहर में भी मरीज बड़ी तादाद में है और जलगांव शहर में भी एहतियात बहुत लाजमी है। और जलगांव ज़िला इस वक्त यूँ समझिए कि ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन नहीं है, जलगांव ज़िला इस वक्त रेड जोन में है। काफ़ी मरीज जलगांव ज़िले में भी बढ़े हुए हैं। इसी को लेकर पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जायजा बैठक ली और तत्काल तौर पर यह आदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओपीडी अस्पताल दवाखाने दिन भर शुरू रखे जाएं।